Hello everyone, I hope all of you are fine at home. Okay, in continuation to our chapter first, that is sexual reproduction in flowering plant in 12th class. So today we are going to discuss about megasporogenesis or the female part. Okay, so let's get into it. The pistil, this is the female part. Everyone knows about it. We have already discussed in our previous classes that what is pistil and what is carpel and what are stamens. Stamens we have already discussed in male part. Today we are going to start the female part, that is pistil. ठीक है, that is a female reproductive organ. It is called pistil. इसको हम कार्पल भी बोलते हैं. ठीक है, कार्पल और मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं. इसको मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएट इनटू 3 रीजंस. जो पिस्टल होती है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजंस, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, दिस इज एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी. ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? ओव्यूल. ठीक है, जो ये प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल, और ये एक बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. उस बेस को हम क्या बोलते हैं? थैलमस. थैलमस. ओके, सो दिस इज पिस्टल. ओके, ग्रुप ऑफ पिस्टल अरेंज्ड इन अ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोशियम. ग्रुप ऑफ पिस्टल अरेंज्ड in a flower, what we call it? Gynoecium. 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 जो कार्पल या पिस्टल का जो ग्रुप होता है उस पूरे ग्रुप को हम गाइनोशियम बोलते हैं. ठीक है, अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं. मोनोकार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस. ओके बेटा, 1 सेकेंड. We have different kind according to the arrangement of carpel in a flower. एक फ्लावर में कार्पल किस तरह से अरेंज होती है उसके बिहाफ पे कुछ टाइप्स है जो हमें पढ़ने बहुत जरूरी है. ठीक है, फर्स्ट वन इज मल्टी कार्पलरी, सॉरी मोनोकार्पलरी. मोनोकार्पलरी मीन्स बेटा जब एक कार्पल प्रेजेंट हो. ठीक है, एक कार्पल हो गई है, दिस इज स्टिग्मा, style and ovary. Okay, the next one is multicarpellary. जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होती हैं उसको बोलते हैं मल्टी कार्पलरी. ठीक है, बहुत सारी प्रेजेंट हो सकती हैं. ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है. सिनकार्पस, when more than one ovary is present but it is fused with each other. ठीक है, जैसे ये 2 प्रेजेंट है तो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो. ठीक है, उसको बोलते हैं सिनकार्पस. व्हेन फ्यूज्ड कार्पल आर प्रेजेंट, उसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस. और जब एपोकार्पस क्या है? जब फ्री हो, जैसे ये मैंने बनाई हो अलग अलग. व्हेन फ्री कार्पल आर प्रेजेंट. व्हेन कार्पल्स आर फ्री देन दीज आर कॉल्ड एपोकार्पस. So you have to remember these terms: monocarpellary, multicarpellary. अगर multicarpellary है तो वो fused है या free है. Fused है तो syncarpus, syn मतलब fused. अगर free carpels है तो apocarpus. ठीक है, this is the female part. Then comes ovule. Structure of an ovule. ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है और वो दिखने में कैसा होता है?
ठीक है, पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे ओव्यूल का, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डायग्राम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल, ये वाला। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो प्लेसेंटा से और जो ये ओव्यूल ये अटैच होता है, ये एक स्टॉक के सहारे अटैच होता है। उस स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल, उस स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और जो ओव्यूल है जो फ्यूनिकल से अटैच होता है, उस चीज को, छोटे से बेस टाइप के पार्ट को हम बोलते हैं हीलियम। हीलियम, दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज हीलियम। उसके बाद सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं। जो अंदर होता है दिस इज जो अंदर होता है दिस पार्ट, ओके, दिस इज एम्ब्रियो सैक। व्हाट इज इट? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट भी बोलते हैं हम इसको। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां होती है एम्ब्रियो सैक, इसकी प्रोटेक्शन हो रही है। ठीक है, इसके बाहर जो प्रेजेंट होता है ये वाला पार्ट जो मैं दिखा रही हूं, दिस इज न्यूसेलस, दिस इज न्यूसेलस, दिस इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, न्यूट्रिटिव। जो फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक जो डेवलप हो रहा है उसको फूड प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है? न्यूसेलस, ये यहां प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद आउटर कवरिंग्स आती है। ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग एक जगह पे ये प्रेजेंट नहीं होती, उस प्लेस को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ओके, ये ऑक्सीजन वगैरह के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बेस पार्ट होता है दैट इज चलाजल पोल। तो जब भी हम एक ओव्यूल को डिस्क्राइब करते हैं तो कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। वो पॉइंट्स कुछ इस टाइप से लिखेंगे हम। स्टॉक होती है जो कि फ्यूनिकल कहलाते हैं। अब हमें ऐसे ही नहीं लिखना है, इसको प्रॉपर वेज में लिखना है हमें। ठीक है, देयर इज ए स्टॉक फ्रॉम विच placenta is attached to the ovule, that stalk is called funicle. Okay, the next one is body of ovule fuses with the funicle with the helium part. जो body of ovule है ये funicle से attach होती है कहां पे? helium पे। ठीक है, उसके बाद two integuments, दो से ज्यादा भी होती है कई बार, वो हम आगे पढ़ेंगे। two integuments are there, outer one एंड इनर वन। फिर उसके बाद आ जाता है न्यूसेलस। ठीक है, जो कि न्यूट्रिटिव फंक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देन माइक्रोपाइल एंड चलाजल एंड। जो माइक्रोपाइल होता है वहां पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती, माइक्रोपाइलर एंड पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, चलाजल पोल यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अब हम कुछ और केसेस पढ़ेंगे जिनमें ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी बट इट इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, सो लेट्स गेट इनटू इट। Here are some special integuments. Sometimes ovules have some special integuments. दो तो हम सब ने पढ़ी है ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, अब कुछ स्पेशल होती हैं, उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट इन एन ओव्यूल। सबसे पहले आती है बेटा एरिल। व्हाट इज एरिल? व्हेन टू इंटेग्यूमेंट्स विद द टू इंटेग्यूमेंट्स वन एक्स्ट्रा इंटेग्यूमेंट इज प्रेजेंट। जैसे कि ये दो इंटेग्यूमेंट तो है ही, इसके साथ एक तीसरी इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एरिल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एस्फोडिलस, लीची। लीची में भी ऐसा ही होता है। ठीक है,
एस्फोडिलस एंड लीचीज के एग्जाम्पल है, याद रखना, ठीक है। सेकेंड वन इज एरिलोड। एरिलोड में क्या होता है बेटा, 3 इंटेग्यूमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, 3 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होती है। जैसे ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक, ये फर्स्ट इंटेग्यूमेंट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। इसी तरह से इस यहां पे थर्ड इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। दिस इज एरिलोड। पाइथेसेलोबियम इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज सार्कोटेस्टा। सार्कोटेस्टा में क्या होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट्स बिकम फ्लैशी, जो बाहर का इंटेग्यूमेंट है वो फ्लैशी हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका मैंगोलिएसी फैमिली में, मैंगोलिएसी फैमिली में ऐसा होता है। सेकेंड वन इज लास्ट वन इज कोमा। इसमें क्या होता है, इन सीड्स सम स्पेशल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में ऐसा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। पिस्टिल, मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस, ओके। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास we are going to discuss about मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। उस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। एंड आई होप वी विल डिस्कस डबल फर्टिलाइजेशन also. So till then, bye and please do subscribe my channel. Thank you so much.